जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का राइज अप एकेडमी में। एक बहुत ही लंबे अरसे के इंतजार के बाद फाइनली रेलवेज ने अपने असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज निकाल दी हैं। और वो वैकेंसीज कितनी हैं? 5696 वैकेंसीज। सभी अभ्यर्थियों को तो इससे बहुत ज्यादा की उम्मीद थी, बट आई तो 5696 में ही है। बट कोई बात नहीं, अब हम इतने में ही फाइट करेंगे और जबरदस्त फाइट करेंगे। इसमें से एक अपनी जगह हम बनाएंगे। तो साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट क्या होता है? आप सीधा लोको पायलट नहीं, ट्रेन के ड्राइवर नहीं होते, आप ट्रेन ड्राइवर के असिस्टेंट होते हैं। आप सबसे पहले ALPG बनते हैं। यहां जी का मतलब क्या है? गुड्स। आप सबसे पहले जो मालगाड़ी होती है उसके आप सहायक ड्राइवर होते हैं। देन फिर कुछ दिनों बाद आप LPG बन जाते हैं, यानी कि लोको पायलट गुड्स। देन फिर उसके बाद आप एक्सप्रेस ट्रेन में असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। देन फिर आप एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर बन जाते हैं, यानी LPE बन जाते हैं। और जब आप रिटायरमेंट के पास आ जाते हैं, देन आपको LPM बना दिया जाता है, यानी सीनियर मोस्ट लोको पायलट। LPM मींस लोको पायलट मेल। यहां पे आप सुपर फास्ट ट्रेनें चलाते हैं, जैसे राजधानी, शताब्दी, ये सारी ट्रेनें आप यहां पे चलाते हैं। तो इतनी सीनियरिटी के बाद अब आप सोच रहे होंगे, सर इतना इंतजार करना पड़ेगा शताब्दी चलाने के लिए? तो देखो, ट्रेन चलाना कोई आसान काम नहीं है। आपके ऊपर 1000-2000 लोगों की जिम्मेदारी रहती है। 1000-2000 तो मैं कम ही बोल रहा हूं, और ज्यादा ही है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है, कैसे है। तो एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 20 तारीख से। आप एप्लीकेशन जाके जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, अंतिम डेट आने से पहले। इसके पहले आप अंतिम डेट का इंतजार कर रहे हो, कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में साइट हैंग करने लगती है। लास्ट डेट है 19/2/2024, यानी 19 फरवरी को आपकी लास्ट डेट रहेगी। और 19 फरवरी को ओवर होने के बाद आपको मॉडिफिकेशन या करेक्शन के लिए 9 दिन का समय मिलेगा, यानी 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आप अपने फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन या करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, 19,900 रुपए आपका बेसिक पे होगा, यानी एक जैसे एक नॉर्मल क्लर्क का होता है। बट आपका DA TA ओवर टाइम करने के बाद ये कुल मिला के लगभग आप 35 से 40 हजार रुपए वेतन उठा लेते हैं। तो एक अच्छा वेतन है। बट इस जॉब के अपने आप में भी बहुत सारे नुकसान है और बहुत सारे फायदे भी हैं। आपको कभी भी बुलाया जा सकता है और लंबे लंबे समय तक के लिए भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। हालांकि वर्किंग टाइम 8 घंटे ही है, बट जैसे कि ट्रेन कहीं रुक जाती है तो आपको भी वहां रहना पड़ेगा। फायदा यह है कि आपको ट्रेन की जर्नी मुफ्त मिल जाती है 3rd AC में। चलिए, उम्र 18 से 30 वर्ष किसके लिए? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये उम्र 18 से 30 वर्ष रखी गई है। OBC वालों के लिए ये 18 से 33 वर्ष है। और SC ST के लिए ये 18 से 35 वर्ष है। तो आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी देख लीजिए और उसी हिसाब से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। टोटल वैकेंसीज मैंने अभी आपको बताया 5696 हैं। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कितनी फीस लगेगी। तो जनरल वालों के लिए साथियों 500 रुपए फीस है। जनरल वालों के लिए 500 फीस है। SC ST OBC और EWS के लिए 250 और सभी कैटेगरी की फीमेल्स के लिए 250 रुपए। यानी जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल की हो, SC हो, ST हो, OBC हो, उन सब के लिए 250। इसके बाद अगर आपका CBT 1 यानी स्टेज 1 एग्जाम निकल जाता है, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं कि एग्जाम कितने चरणों में होगा। स्टेज 1 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी फीस जो है 400 रुपए रिफंड हो जाएगी और फीमेल्स के लिए पूरी 250 रिफंड हो जाएगी। अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए 400 रिफंड हो जाएगी। चलिए आइए हम इसके बारे में देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। आपको क्लास 10th पास होना चाहिए और उसके साथ ITI होना चाहिए, NCVT या SCVT ट्रेड से। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक जिसे हम बोलते हैं, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा 10th पास, या फिर आप BE या BTech हो, बैचलर इन इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए हम और आगे देखते हैं। ये हमारी जोन वाइज वैकेंसीज हैं
क्या दे रखा है ये, जोन वाइज वैकेंसीज। आप सिर्फ एक जोन में अप्लाई कर सकते हैं, आप तमाम जोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए, सबसे ज्यादा अगर हम वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर में है 1192, और सबसे कम वैकेंसीज की हम बात करें तो मुंबई के एससीआर डिवीजन में है। कितनी? सिर्फ 26 वैकेंसीज। अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर बहुत स्ट्रांग है और मुझे अपने घर के पास रहना है तो आप जिसमें चाहें उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, जहां पे ज्यादा वैकेंसीज हैं आप उन डिवीजन्स में अप्लाई कीजिएगा। ये आपकी मर्जी है, ये चार्ट आप देख लीजिएगा, आप जिस भी डिवीजन में डालना चाहें डाल सकते हैं, अपने घर के पास चाहें तो घर के पास, दूर चाहें तो दूर। चलिए अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैसे कैसे एग्जाम होगा। पहले CBT 1, फिर CBT 2, फिर CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सब तो दूर की बात है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम CBT 1 जानेंगे, CBT 2 जानेंगे और CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, आपको 2-3 इमेज दिखा दी जाएगी और फिर उसको हटा दिया जाएगा। फिर आपको पूछा जाएगा कि वो इमेज 1 में जैसे किस कलर का वो कपड़ा पहना हुआ था, क्योंकि ये इसलिए आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट के लिए होता है। चलिए हम बात करते हैं CBT 1 की। तो CBT 1 में कुल 75 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स आपको मिलते हैं और 1/3 निगेटिव भी होती है। तो साथियों निगेटिव मार्किंग भी होती है, इसके लिए तैयार रहिएगा। 75 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स और 1/3 निगेटिव। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मैंने आपको बताया निगेटिव मार्किंग होगी हर एक उसमें, CBT में, CBT 1 में, CBT 2 में और CBAT में यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नॉर्मलाइजेशन होगा, ये देखिए साथियों, हर एक स्टेज में, ऑल द स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स, हर एक स्टेज में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और जो CBT 1 जो बच्चे लिखेंगे उसका 15 गुना बुलाया जाएगा, यानी कि जैसे 5696 मान लीजिए लगभग 5700 वैकेंसीज हैं, इनका 15 गुना जितना भी होता होगा उसको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। ये देखिए लिखा है 15 टाइम्स, इसलिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके रखे हुए हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। ये हमारा सिलेबस है पूरा। मैथमेटिक्स 20 मार्क्स की आएगी। मेंटल एबिलिटी, यानी मेंटल एबिलिटी क्या है, ये रीजनिंग, इसको कुछ नया मत समझिएगा आप लोग। रीजनिंग हमारी 25 मार्क्स की, जनरल साइंस 20 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस में हमारा पूरा GS का पोर्शन आ जाता है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। CBT 2 के बारे में देखते हैं। CBT 2 दो पार्ट में होता है, पार्ट A एंड पार्ट B, और दोनों सेम डे पे होते हैं। पार्ट 1 से आपकी मेरिट बनती है, पार्ट B जो होता है वो आपका ट्रेड पेपर होता है, चाहे आपका फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रीशियन हो, आपका उससे होता है। और ये क्वालिफाइंग होता है, आपको 35% चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। चलिए हम पार्ट A के बारे में देखते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको 90 मिनट मिलेगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 90 मिनट और 1/3 निगेटिव। देखिए CBT 2 के पार्ट A में मैथ 25 मार्क्स की, रीजनिंग 25 मार्क्स की, GA 10 मार्क्स की और साइंस यहां 40 मार्क्स की हो जाती है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाते हैं। ट्रेड पेपर में अभी मैंने आपको बताया 35% क्वालिफाइंग होता है, इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट आपको मिलता है और इसमें 1/3 निगेटिव होती है। तैयार रहिएगा इसके लिए। और इसके बाद जो इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करेगा, CBT 2 में जो बच्चा बैठेगा उसका 8 गुना CBAT के लिए जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में अभी मैंने आपको बताया था, आपको कुछ इमेजेस दिखा देते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि उस इमेज में क्या था, दैट इमेज में क्या था और दैट इमेज में क्या था। 2-3 इमेज दिखाते हैं, उसमें पूछते हैं। और इसी के साथ साथ आपका इसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड देन फिर आपका मेडिकल होता है। और इसके बाद फाइनली आप जाके बन जाते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। और दोस्तों इसी के साथ मैं राइज अप एकेडमी पे
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आने के लिए। आप जुड़े रहिएगा और हम जल्दी ही आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस जल्दी ही शुरू करेंगे। और जब हम शुरू करेंगे तो हम आपको YouTube के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम आप सभी को सूचना दे देंगे। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं और YouTube पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।